कांग्रेस की राज्यसभा सांसद प्रभा ठाकुर के भाई माकड़वाली रोड चामुंडा निवास में रहने वाले प्रद्युमन सिंह के यहां 6 जुलाई को हुई लाखों रुपए की नकबजनी की वारदात से पर्दा उठाते हुए नकबजन गैंग को गिरफ्तार करने में कामयाबी पा ली। कृष्णगंज थाने में वारदात का खुलासा करते हुए जिला पुलिस कप्तान महेंद्र चौधरी ने बताया कि वृत्ताधिकारी राजेश मीणा के नेतृत्व में थाना अधिकारी नीम सिंह और विजय सिंह के साथ टीम का गठन किया गया, जिसने अथक प्रयास से शहर में सक्रिय गैंग का पता लगाकर चौरसी आवास हाल सेंट स्टीफन स्कूल के पास पंचशील में रहने वाले आरोपी सद्दाम चीता और तेजाजी नगर फाटक के पास दौराई निवासी गोल्डी उर्फ भुवनेशी उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने प्रद्युमन सिंह के घर नकबजनी की वारदात करना कबूला। साथ ही कृष्णगंज थाना क्षेत्र में 3 और रामगंज थाना क्षेत्र में 3 अन्य वारदात करना कबूल कर लिया। अब पुलिस इस गिरोह के मुख्य सरगना और साथियों की तलाश कर रही है, जिनके पकड़े जाने पर शहर में हुई चोरी और नकबजनी की कई वारदातों का खुलासा हो सकेगा। चौधरी ने बताया कि गिरोह के सरगना और चोरी के माल के बारे में आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। प्रद्युमन सिंह के घर हुई नकबजनी वारदात के माल में से अभी तक 2 कीमती हार बरामद किए जा चुके हैं। गत 6 जुलाई को कृष्णगंज थाना क्षेत्र में प्रद्युमन सिंह जी के यहाँ एक नकबजनी की बड़ी वारदात हुई थी, जिसमें नकद राशि के साथ साथ जेवरात काफ़ी बड़ी संख्या में बदमाश है वो ले गए थे। इस वारदात के बाद में पुलिस थाना कृष्णगंज के SHO नेम सिंह जी और हमारी स्पेशल टीम के विजय सिंह और उनकी टीम, इनको इस काम में लगाया गया। इन्होंने गहराई से जांच पड़ताल की तो इस वारदात का खुलासा हो गया है। इस वारदात में 2 अभियुक्त पकड़ लिए गए हैं, सद्दाम और गोल्डी उर्फ भुवनेश। इन दोनों अभियुक्तों से पूछताछ से ये पता चला है कि इनके गिरोह का जो सरगना है उसका और दूसरे साथियों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी तलाश में हमारी पुलिस पार्टी लगी हुई है। और इस वारदात के अलावा भी अब तक जो इन दोनों से पूछताछ हुई है उससे कृष्णगंज थाना क्षेत्र की 3 वारदातें और रामगंज थाना क्षेत्र की भी 3 वारदातें इसी गैंग द्वारा करना पाया गया है। लगता ऐसा है कि इन वारदातों के अलावा भी यह गिरोह और इसका सरगना है वो अन्य लोगों को साथ लेकर और वारदातों में भी सक्रिय रहा है, लेकिन वो खुलासा मुख्य अभियुक्त के पकड़े जाने पर और उसके और साथियों के पकड़े जाने पर हो सकेगा। अब तक जो तफ्तीश हुई है उसमें प्रद्युमन सिंह जी की यहाँ जो वारदात हुई है उससे संबंधित इस वारदात में चुरा कर ले जाए गए 2 सोने के हारे वो बरामद हो गए हैं। बाकी माल की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। ये दोनों ही अजमेर के ही हैं, जिसमें से सद्दाम है ये पंचशील कॉलोनी अजमेर में है सेंट स्टीफन स्कूल के पास, और गोल्डी है वो दौराई का रहने वाला है। वहीं पुलिस कप्तान महेंद्र चौधरी ने बीती रात दौराई रेलवे स्टेशन से 2 लाख रुपए की केबल चुराने वाले गिरोह का भी पर्दाफाश कर दिया। चौधरी ने बताया कि रेलवे की सिग्नल प्रणाली में काम में आने वाली महंगी केबल, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए थी, बीती रात रेलवे स्टेशन दौराई से चोरी हो गई। रामगंज थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 चोर मुकेश और प्रकाश मेघवाल को केबल सहित धर दबोचा। क्रम में गई रात में ही रामगंज थाना क्षेत्र के में दौराई रेलवे स्टेशन से करीब 2 लाख रुपए की केबल चोरी की वारदात हुई थी, और वो रेलवे के जो ठेकेदार और पुलिस इन सब ने संयुक्त रूप से प्रयास करके और उसमें से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। एक का नाम महेंद्र मेघवाल है, एक का नाम मुकेश मेघवाल है। दोनों डूमाड़ा थाना मंगलियावास के रहने वाले हैं, और उनसे वारदात में जो केबल चुरा के ले जाई गई है उनमें से लगभग आधी केबल, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है, वो बरामद कर ली गई है। उनसे भी ये पता चला है कि वो खेतों के पंप वगैरह इस तरह की चोरियों में सक्रिय हो सकते हैं। उनकी जिस तरह की गतिविधियां और जो लोकेशन आई हैं उनसे ऐसी संभावना है कि उनसे ग्रामीण क्षेत्र की और वारदातें खुल सकती हैं। रेलवे की भी कोई मदद हुआ है? नहीं, अभी तक तो प्रारंभिक जानकारी में अपन नहीं कह सकते, और लेकिन इस गहराई से इनकी पूछताछ की जाएगी। ये मोटे तौर से मंगलियावास और अजमेर शहर के बीच के इलाके में सक्रिय है।